नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं को जल्द मिलेगी दूसरी किस्त, 10,000 की बजाय मिलेगा 20,000 रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार शुरू करने वाली पात्र महिलाओं को जल्द ही द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति ने सभी जिला परियोजना इकाइयों को इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सीएम बनते ही सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, बिहार की जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार की विभिन्न जेलों में पुलिस प्रशासन ने व्यापक छापेमारी की। सिवान, भोजपुर, बक्सर, वैशाली और हाजीपुर सहित कई जिलों की जेलों में डीएम और एसपी के नेतृत्व में सघन तलाशी ली गई। सुरक्षा घेरे में सीएम सम्राट का पैतृक आवास, 24 घंटे पुलिस की नजर, जान से मारने की मिली थी धमकी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीएम पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही जान से मारने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के पैतृक आवास की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। कंधे पर हाथ, चेहरे पर मुस्कान, सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट से नीतीश की मुलाकात। बिहार की राजनीति में हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली, जिसमें देश और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। नारी शक्ति वंदन बिल गिरने पर एनडीए हमलावर, विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल के पारित नहीं हो पाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विधेयक का विरोध नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों, सम्मान एवं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यही नहीं, महिलाओं के अधिकारों पर निर्मम प्रहार भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिला बिल पर केंद्र सरकार को महिला विरोधी बताया। साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, बल्कि चुनावी फायदे के लिए इस तरह के बिल लाती है। उन्होंने कहा कि यह लोग महिलाओं से पैर धुलवाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह पूरा मामला एक साजिश के तहत लाया गया था, क्योंकि सरकार को पहले से पता था कि उसके पास आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है और बिल पास नहीं होगा। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक, 20 अप्रैल को पार्टी निकालेगी आक्रोशित मार्च, इसलिए होगा विरोध। बीजेपी कार्यालय में शनिवार को बड़ी बैठक की गई। बैठक में महिला बिल को लेकर आक्रोश मार्च निकालने की तैयारी की गई। 20 अप्रैल को बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर सकती है। बिहार के वैशाली जिले के कुतुबपुर गांव में शादी के दौरान जयमाल के बाद बड़ा बवाल हो गया। बारात के 2 युवक दुल्हन के कमरे में घुस गए, जिससे विवाद शुरू हुआ और मारपीट तक पहुंच गया। हंगामे में कई लोग घायल हुए। इसी दौरान दूल्हे की टिप्पणी से नाराज दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। जांच में लड़की नाबालिग पाई गई, जिससे मामला और गंभीर हो गया। बिहार के 1942 मदरसों में स्मार्ट क्लास अब डिजिटल और 3D टेक्नोलॉजी से होगी पढ़ाई। सरकार मदरसा शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के 1942 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है, ताकि छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का अवसर मिल सके। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र से पहले चरण में 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएगी। मोतिहारी में मिड डे मील में बच्चों को परोसा गया कीड़ा वाला अंडा, एचएम और एनजीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बच्चों को मिड डे मील में कीड़ा वाला अंडा परोसा जा रहा था। यह पूरा खेल एएचएम और एनजीओ के मिलीभगत से हो रहा था। मामला सामने आने के बाद बीडीओ ने इन दोनों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। मामला अरेराज उत्क्रमित मध्य विद्यालय जनेरवा की है। बिहार में वीवीआईपी सुरक्षा बढ़ी। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को मिली जी श्रेणी सुरक्षा। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को जी श्रेणी सुरक्षा मिली है। इस संबंध में
पुलिस मुख्यालय ने आधिकारिक पुष्टि की है। नई सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ट्रांसफर सिस्टम में बड़ा बदलाव। बिहार में प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक सब पर लागू होगी। नई नीति बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर से प्रोफेसर तक के शिक्षकों के अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए जल्द ही नई नीति लागू होगी। राज्यपाल के निर्देश पर एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बिहार में हर महीने की 14 तारीख को लगेंगे आयुष्मान आरोग्य शिविर। फ्री में होंगे 8 मेडिकल टेस्ट। राजधानी समेत पूरे बिहार में अब हर माह की 14 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर लगेंगे। इन शिविरों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 8 प्रकार की मुफ्त स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाएं मिलेंगी। पटना बख्तियारपुर टोल पर अब ओवरलोडेड वाहनों की खैर नहीं। फास्टैग से कटेगा 2 गुना और 4 गुना जुर्माना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पटना के सिपारा से लेकर बख्तियारपुर के बीच की 50.6 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क से हर दिन ओवरलोडेड लगभग 100 वाहनों की आवाजाही होती है। इन वाहनों का टोल टैक्स, फास्टैग और अतिरिक्त वजन का भुगतान अभी नगद लिया जा रहा है। बिहार में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम। अब कैमरा चालान काटने के साथ पढ़ेगा चेहरा। आईटीएमएस से सख्त निगरानी। बिहार में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस लागू होगा। इसमें एआई कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन और सर्विलांस जैसी तकनीकें होंगी। यह सिस्टम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान करेगा और अपराधियों की पहचान में भी मदद करेगा। नीतीश कुमार के बाद बेटे निशांत को जी सिक्योरिटी। विजय कुमार सिन्हा की घटी। पूर्व मंत्री की भी बढ़ी सुरक्षा। बिहार की राजनीति में सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को Z+ के बाद अब उनके बेटे निशांत कुमार को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ ही सरकार ने कई अन्य नेताओं की सुरक्षा में भी फेरबदल किया है, जिसे राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा बढ़ाकर Y+Y कर दी गई है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई है। अब उन्हें Z+ की जगह Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। देश पर राज करेंगी महिलाएं। 816 हो जाएगी लोकसभा सीटें। पटना में बोले सीएम सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन कार्यक्रम में कहा कि महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को देश पर राज करने की शक्ति देगा। उन्होंने बताया कि विधेयक पारित होने पर लोकसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे उनकी संख्या 816 हो जाएगी। बिहार में नई सरकार के गठन होने के साथ ही एक ओर जहां सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नई सरकार पर हमलावर है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटाकर सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनाया गया है। डीएम के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना ठगी की कोशिश। खुद जिलाधिकारी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। गोपालगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले के डीएम पवन कुमार सिन्हा के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर खुद डीएम ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। बिहार में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और नर्सिंग में नामांकन का मौका। बीसीईसी के लिए 5 मई तक करें आवेदन। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बीसीईसी 30 और 31 मई को आयोजित होगी। विभिन्न डिग्री कोर्सों में प्रवेश के लिए 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन करें। प्रवेश पत्र 22 मई को जारी होंगे। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, कृषि और मेडिकल से जुड़े स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण है। पटना में होने वाली इस परीक्षा से कई संस्थानों में सीटें भरी जाएंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड पहुंचे, जहां वे जल्द ही शिफ्ट होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्हें यह नया आवास आवंटित किया गया है। अब तक वे मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में रह रहे थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह आवास वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित हो गया है। भागलपुर में बिजली बिल सुधार के लिए विशेष शिविर लगाए गए, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण उपभोक्ताओं की संख्या बहुत कम रही। अधिकारियों ने 30 अप्रैल की समय सीमा से पहले बिल सुधार पूरा करने की चिंता जताई है। उपभोक्ताओं को मैसेज भेजने के बावजूद कम उपस्थिति ने प्रचार प्रसार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। शनिवार को घंटाघर फीडर में रखरखाव के कारण 3 घंटे बिजली ठप रहेगी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।
इसी कड़ी में विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने एक बड़े अधिकारी पर शिकंजा कस दिया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल राजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप में कांड संख्या 15/2026 दर्ज किया गया है। निगरानी इकाई के मुताबिक आरोपी अधिकारी ने लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और सुनियोजित तरीके से अवैध संपत्ति जुटाई। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी, अंडरग्राउंड काम का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। कॉरिडोर 2 जल्द पूरा करने के निर्देश। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर सरकार ने रफ्तार तेज कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अंडरग्राउंड कार्यों का निरीक्षण किया। मीठापुर और मोइनुल हक स्टेडियम सेक्शन का जायजा लिया गया। निर्माण कार्यों की प्रगति और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। बिहार में रेलवे जमीन पर बड़ा एक्शन, अवैध कब्जा हटाने का आदेश। सभी डीएम को सख्त निर्देश। बिहार सरकार ने रेलवे की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसे जनसुविधा से जुड़ा मामला मानते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों की एक बड़ी मांग को हरी झंडी दिखा दी है। केंद्र सरकार ने बिहार में मसूर के साथ साथ चना और सरसों की एमएसपी पर खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य में पहली बार एमएसपी पर मसूर की खरीद बीते 10 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। भारतीय पर्यटकों व्यापारियों को झटका, बाइक कार पर लगेगा शुल्क। नेपाल सरकार ने जारी की गाइडलाइन। नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं। अब भारत से नेपाल जाने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को अपनी गाड़ी ले जाने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। यह कदम सीमा पार यातायात को व्यवस्थित करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्य के लोगों पर पड़ेगा। भारतीय वाहन को नेपाल में प्रवेश से पहले भंसार कस्टम लेना जरूरी है। बिहार में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए करीब 3.5 लाख सरकारी शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। मई 2026 से डाइट केंद्रों पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसके लिए एससेट नया मॉड्यूल तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षकों की शिक्षण क्षमता बढ़ाना और आधुनिक पद्धतियों से जोड़ना है, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। बिहार के सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर बवाल, जमीन अधिग्रहण से पहले भड़के किसान। सरकार को चेतावनी। दरियापुर चंवर क्षेत्र में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सैकड़ों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। लोकसभा 60 और विधानसभा 365 सीटें होने की संभावना। बदल जाएगा पूरा सत्ता समीकरण। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। लोकसभा सीटें 40 से बढ़कर 60 और विधानसभा सीटें 243 से 365 तक पहुंच सकती हैं। इनमें महिलाओं के लिए क्रमशः 20 और 120 सीटें आरक्षित होंगी। नीतीश के 7, 8 और 9 नंबर। दिल्ली में अमित शाह तो पटना में लालू प्रसाद बने। पड़ासी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाकर अब उन्हें देश भर में Z+ श्रेणी प्रदान की गई है। उन्हें दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर टाइप 8 सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। भागलपुर से नवगछिया तक फैला विक्रमशिला सेतु आज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि प्रशासन की नाकामी का खुला इजहार बन गया है। विक्रमशिला सेतु पर शनिवार सुबह से लगा भीषण जाम अब सियासी बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। हैरत की बात यह है कि न कोई हादसा हुआ, न कोई गाड़ी खराब हुई, फिर भी ट्रैफिक पूरी तरह ठप पड़ा है, जिसने प्रशासनिक तैयारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अनंत सिंह ने बताया कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और मोकामा में एक अस्पताल बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल नहीं होने से लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी। अंडरग्राउंड काम का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। कॉरिडोर 2 जल्द पूरा करने के निर्देश। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर सरकार ने रफ्तार तेज कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अंडरग्राउंड कार्यों का निरीक्षण किया। मीठापुर और मोइनुल हक स्टेडियम सेक्शन का जायजा लिया गया। निर्माण कार्यों की प्रगति और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जदयू की बैठक में कुछ बड़ा होगा। मुख्य प्रवक्ता ने दिया संकेत। पीएम मोदी का नाम लेकर शराबबंदी पर बयान। जदयू विधायक दल की बैठक 20 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड में बुलाई गई है। बैठक सुबह 11 बजे से होगी। पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। नई सरकार के गठन के बाद जदयू विधायक दल की बैठक नहीं हुई थी। बिहार को जल्द मिलेंगे 2 नए रोपवे, तीसरे पर शुरू होगा काम। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार को जल्द ही जहानाबाद के वाणावर पर्वत और गया के प्रेतशिला पर्वत पर 2 नए रोपवे मिलेंगे, जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने तक इनके शुरू होने की संभावना है। पर्यटन विभाग ने कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत पर भी रोपवे का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। जनगणना 2027 का बिहार में आगाज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ। डिजिटल प्रक्रिया पर जोर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया, जो विश्व का सबसे बड़ा सांख्यिकी अभियान है। यह जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी। महिला आरक्षण बिल पर घमासान। जेडीयू का विपक्ष पर तीखा हमला। महिला विरोधी और सामंती सोच का आरोप। पटना में महिला आरक्षण विधेयक पर सियासत गर्मा गई है। जदयू नेताओं ने विपक्ष पर बिल का विरोध कर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विधायक शालिनी मिश्रा ने विपक्ष की सामंती और महिला विरोधी सोच की आलोचना की। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी तेज हो गई है। प्रस्तावित ट्रेन को दरभंगा से वाराणसी तक चलाने की योजना है, जिसके रूट को लेकर रेलवे अधिकारी मंथन कर रहे हैं। रेलवे के समस्तीपुर मंडल द्वारा इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए 2 संभावित रूट पर विचार किया जा रहा है। बिहार में तिरहुत मुख्य नहर पर बनेगा डबल लेन पुल। 10.72 करोड़ रुपए मंजूर। 40 गांव को मिलेगा लाभ। जल संसाधन विभाग ने तिरहुत मुख्य नहर पर चमैनिया क्षेत्र में डबल लेन पुल के निर्माण को 10.72 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है। यह पुल पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकिनगर के पास बनेगा और अगले साल मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य है। बिहार के विश्वविद्यालयों की लापरवाही। 13 लाख से अधिक डिग्रियां समर्थ पोर्टल पर नहीं। 1 महीने का अल्टीमेटम। बिहार के विश्वविद्यालयों ने 13 लाख से अधिक डिग्रियां समर्थ पोर्टल पर अपलोड नहीं की हैं, जिससे छात्रों को ऑनलाइन सत्यापन में परेशानी हो रही है। सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को विशेष दिक्कतें आ रही हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा अंतर्गत मड़वन प्रखंड में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक खेती से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया गया। कांटी विधानसभा के मड़वन प्रखंड स्थित ई किसान भवन में शुक्रवार को अगरमा बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से 2 दिनों से सभी जिलों के जेलों में छापेमारी की जा रही है। बीते दिन मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सीतामढ़ी, सीवान सहित कई जिलों के जेल में छापेमारी हुई थी। वहीं शनिवार को पटना के बेउर जेल और बाढ़ मंडल उपकारा में छापेमारी की जानकारी मिल रही है। पटना के बेउर जेल से मोबाइल बरामद हुआ है।